कमोबेश ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्ट इंडिया में तैयार हुई हो, इम्प्लीमेंट वहां हो रही हो। अच्छे दिन, स्वर्ण काल, अमृत काल, ये तमाम चीजें सुनाई पड़ रही हैं। ये 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 ध्वनि आपको क्या कहती है? ये अमेरिका किधर जा रहा है? क्या सचमुच में स्वर्ण युग आने वाला है, आ गया है? हम तो ये जानते थे कि अमेरिका स्वर्ण युग में ही रह रहा है, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा संपन्न देश है, सर्वशक्तिमान है, आर्थिक रूप से भी, सामरिक तौर पर भी। लेकिन अब ट्रंप ये जो कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है अमेरिकियों के लिए खास तौर पर? देखिए, ट्रम्प जो कह रहे हैं वो पूरे अपने इलेक्शन के दौरान वो कहते रहे हैं, और ये नहीं, अभी एक बार वो और राष्ट्रपति अमेरिका के रह चुके हैं और बहुत कुछ तब भी कहते थे, अमेरिका फर्स्ट और तमाम चीजें। उनका साफ जो अगर ये रेटोरिकल उससे हट के थोड़ा देखें, तो जो उनके जो मतलब विचार है वो ये है कि अमेरिका का जो पूंजीवाद जिस तरीके का है, उसको वो पुरजोर तरीके से बढ़ावा देंगे, टैरिफ लगाएंगे और देशों के ऊपर एक ट्रेड वॉर शुरू करेंगे। उसके साथ ही साथ जो अमेरिका का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो दखल रहा है या कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, डब्ल्यूएचओ पे भी उन्होंने अभी कहा है कि वहां पे वो कंट्रीब्यूशन बंद करेंगे, उसका मेंबरशिप छोड़ेंगे। और जो वो बहाना बता रहे हैं या जो रीजन दे रहे हैं वो काफी बचकाना सा रीजन है कि कोविड के समय में डब्ल्यूएचओ कुछ नहीं कर पाया था। कोविड के समय में बहुत लोग, बहुत सरकारें भी बहुत कुछ नहीं कर पाई थी। दूसरा है कि नेटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन पर भी वो अपना रवैया दिखाएंगे। उसके साथ भी जो उनके जो बजट है वो कह रहे हैं कि यूरोपियन देश उस पर ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। तो ट्रम्प का जो हम लिबरल इंटरनेशनल सिस्टम समझते थे, जिसका अमेरिका एक पुरजोर समर्थक रहा है, पूरे दुनिया के ऊपर उसने मार्केट इकोनॉमी थोपी है वॉशिंगटन कंसेंसस के रूप में। अब ट्रम्प अपने ये 2.0 स्वरूप में उस लिबरल इंटरनेशनल सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पूरी तरीके से उन्होंने पहले दिन से ये इंडिकेशन दे दिया है कि वो लिबरल इंटरनेशनल सिस्टम को नहीं मानेंगे। और एक नियो मर्केंटलिस्ट, और जिसको कुछ लोग अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म और कुछ लोग अमेरिकन इंपीरियलिज्म भी कह रहे हैं, एक उस तरीके की पॉलिसीज आपको देखने को मिलेगी। इमिग्रेंट्स के ऊपर काफी सख्ती होगी। भारत के भी बहुत सारे लोग हैं, काफी सारे सिटीजनशिप, जैसा कि आपने चर्चा किया कि बर्थ राइट वाला वो खत्म करने की बात उन्होंने ऑलरेडी कह दी है। तो काफी सारी चिंताएं वहां पर है, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे आप बहुत सारे परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा रोल और कंट्रीब्यूशन है इस पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में। तो वो एक चीज है। उसके बाद दो तीन चीजें मैं बस और कहना चाहूंगा कि उन्होंने शपथ लेने के पहले ही कुछ जो चीजें बोली है वो भी काफी खतरनाक है। जैसे कि उन्होंने कहा कनाडा को कि आइदर यू गिव 25% टैरिफ, या तो आप हमारे देश में शामिल हो जाओ। तो ये इस तरीके की बात किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले कभी नहीं की। अमेरिका और कनाडा के बीच में काफी सारा खुले बॉर्डर्स है, कोई ऐसा देशों के बीच में कोई पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है। पर इस तरह की बात कनाडा को भी कहना, ये काफी चौंकाने वाली बात है। डेनमार्क के साथ भी उनकी तनातनी बनी है ग्रीनलैंड के मसले पर। ग्रीनलैंड एक ऑटोनॉमस आइलैंड है, लेकिन उस पे जो लीगल अभी अटैचमेंट है वो डेनमार्क है। डेनमार्क एक नेटो कंट्री है इतना, और ग्रीनलैंड पे अमेरिका का एक बेस है। उस ग्रीनलैंड को वो कह रहे हैं कि उसको उनको खरीद लेना है। ग्रीनलैंड की जनता से नहीं पूछ रहे हैं, डेनमार्क से नहीं पूछ रहे, वो खुद ही बोल रहे हैं। वो पनामा कैनाल को कह रहे हैं कि इसके ऊपर हमें कंट्रोल वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमको फायदा नहीं दे रहा है। तो जो इस तरीके की जो शपथ लेने के पहले ही इनॉग्रेशन, उसको लेके डिबेट था, और आज उन्होंने उस डिबेट को वापस से दोहरा दिया है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो लिबरल इंटरनेशनल सिस्टम है, जो अमेरिका के द्वारा संचालित सपोर्टेड था, उसमें एक बड़ा फेरबदल होगा, और दुनिया के तमाम मुल्कों को अब थोड़ा अलग तरीके से कम से कम अगले कुछ सालों तक तो सोचना पड़ेगा। और ये स्वर्णकाल अमेरिका के लिए है या नहीं है पता नहीं, लेकिन हाँ, विश्व भर के लिए एक चिंता का काल जरूर शुरू होने वाला है, ऐसा लगता है। लेकिन धनंजय जी, मैं संतोष जी के पास जाऊं इसके पहले एक दो सवाल और करना चाहता हूं आपसे।
एलन मस्क ने जिस तरह से हेल हिटलर किया जी या जिस तरह के लोगों को आमंत्रित किया गया इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, या जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ट्रम्प करते रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एक नस्लवादी या फासिज्म की तरह फासिस्ट सरकार भी उसका कैरेक्टर होगा? और बेशक वो जर्मनी की तर्ज पर ना हो, हिटलर की तर्ज पर ना हो, लेकिन वो जो गोरा नस्लवाद है, उसको पुष्ट करता हुआ, उसको आगे बढ़ाता हुआ, उसको वर्चस्वशाली बनाता हुआ काम करेगा। क्या ये खतरे की घंटी नहीं बजा दी उन्होंने? देखिए, ये तो उनका पहले ही जब वो पहले भी राष्ट्रपति थे तो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट पॉलिटिक्स उनकी रही है। व्हाइट सुप्रीमेसी की वो बात हमेशा करते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने कही है, और उन्होंने मतलब कई अपने भाषणों में भी ये बात खुल के बोली है कि ऐसा नहीं कि उनके तरफ से कोई लुकी छुपी बातें हैं। एलन मस्क के अगर आप ट्वीट्स देखें, उन ट्वीट्स में उन्होंने इस तरह की चर्चाएं की हैं कि दुनिया आके हमसे कमा रही है, हमें वापस लेना पड़ेगा, हम अमेरिका इज फॉर व्हाइट अमेरिकन, ये तमाम बातें ये उसमें है, ये कोई वो नहीं है। और एलन मस्क के भी काफी अग्रेसिव, मतलब अमेरिका में ये पहले कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन इतना एग्रेसिव पॉलिटिकल पॉस्चरिंग शायद ही पहले कभी देखा गया हो। और वो इस रजीम के थ्रू जो उनके अपने भी बिजनेस है वो उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, और पूरे विश्व के अंदर एक प्रेशर होगा कि जो सेक्टर्स जो अभी तक खोले नहीं गए हैं उनको भी, जैसे कि इंडिया के अंदर टेलीकॉम सेक्टर की बात कही जा रही है कि वहां पे एक प्रेशर आने की बात है, तो इस तरह की चीजें आपको और देखने को मिलेगी और पॉलिटिकल रेटोरिक के रूप में ये बहुत रहेगा। और इससे अमेरिका के अंदर भी जो एक फ्रिक्शन है सोसाइटी के अंदर वो भी शायद बढ़ेगा, और ट्रम्प 1 के समय में भी ये हुआ था और इसकी अभी भी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ट्रम्प 1 के समय में वो उतना नहीं कर पाए थे क्योंकि कांग्रेस पर उनका कंट्रोल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट पर धीरे-धीरे वो कंट्रोल बना पाए थे। अब तो सब कुछ उनके हाथ में है और एलन मस्क जैसा मीडिया अंपायर और बाकी जो दूसरे मीडिया संस्थान हैं उन पर भी उन्होंने अंकुश लगाया। जेफ जो बेजोस ने जिस तरह से चुनाव के दौरान पीछे हटे थे और एडिटोरियल पॉलिसी को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो ये आपको दिख रहा है कि ये अमेरिका का लोकतंत्र भी खतरे में है? देखिए, लोकतंत्र एक खतरे में तो कहना अभी बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हाँ, वहां पर जिन चीजों के लिए अमेरिका जाना जाता था उस पे डेफिनेटली एक प्रश्न चिन्ह ट्रम्प के साथ रहेगा, और उन तमाम चीजों पर एक खतरा मंडराएगा। जैसे कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जिसकी बात कही जाती थी, जो ये कहा जाता था कि लोग अपने ओपिनियन को खुलकर एक्सप्रेस कर पाते थे, क्योंकि अगर आप देखिए एलन मस्क का, तो वो कहते हैं कि मैं न्यू मीडिया एज में आ गया हूं, हम ट्विटर के थ्रू, अपना सोशल मीडिया के थ्रू ही मीडिया को डिफाइन करेंगे। और ट्रम्प ने अपना खुद का एक सोशल मीडिया शुरू कर दिया है, तो हम जिसे पोस्ट ट्रुथ कहते हैं कि झूठ को भी सच बताने की जो चीज है, जिसे पोस्ट ट्रुथ कहते हैं कि आपका सच, हर आदमी के अपने अपने सच है, कोई सही सच है ही नहीं है। तो इन तरह की चीजें आप अमेरिका के अंदर अब पुरजोर तरीके पे देखेंगे, और जो अमेरिकन डेमोक्रेसी जिसके लिए जानी जाती थी या जिसके लिए उसका एक महत्व था, हाँ, उन वैल्यूज पे बहुत अटैक हो रहे हैं, और इससे ज्यादा अटैक आगे बढ़ सकते हैं।